बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद में ओवैसी साहब का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने मुसलमानों से एक अपील करी है। बंगाल और असम में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सियासत गर्मा गई है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी और अन्य दलों पर सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप लगाते हुए मुसलमानों से स्वतंत्र राजनीतिक पक्ष तैयार करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बंगाल में बीजेपी ने ममता के गढ़ में सेंध लगा दी है। बंगाल समेत 3 राज्यों में इस ऐतिहासिक जीत के बाद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी और अन्य राजनीतिक दलों पर सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही ओवैसी ने मुसलमानों से एक स्वतंत्र राजनीतिक पक्ष तैयार करने की अपील की है। ओवैसी साहब ने कहा कि सेक्युलर पार्टियां बीजेपी के विस्तार को रोक नहीं पाएंगी। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी पश्चिम बंगाल चुनाव इसलिए हारी क्योंकि वोटों का एसआईआर हुआ था और मुसलमानों पर जुल्म किया गया था। एमआईएम चीफ ओवैसी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सोमवार को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने 2/3 से ज़्यादा बहुमत हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन खत्म हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि अतीत में दिल्ली में आप, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी और तत्कालीन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपनाने की कोशिश की थी। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को अपना स्वतंत्र राजनीतिक पक्ष तैयार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर ध्यान देना चाहिए। एमआईएम नेता ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया कि मुसलमान एकजुट हों और अपना खुद का राजनीतिक पक्ष तैयार करें ताकि कम से कम उन्हें अपनी उपेक्षा को उजागर करने के लिए एक आवाज़ मिल सके और वो ऐसे चुने प्रतिनिधि हों हासिल कर सकें जो विकास की दिशा में काम कर सकें। दोस्तों, ओवैसी साहब की बात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओवैसी साहब ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के कारण एनआरसी उनमें से एक था। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे थे और यह कि उसके कार्यकाल के दौरान मुस्लिम समुदाय को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि अगर पार्टी ने मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक के बजाय नागरिकों के रूप में देखा होता तो पश्चिम बंगाल में वास्तविक विकास देखने को मिलता। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं द्वारा बीजेपी के पक्ष में दिए गए फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और यह कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां बीजेपी के विस्तार को रोकने में असमर्थ होंगी। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी पार्टियों को दिए गए वोट प्रभावी रूप से बर्बाद हो रहे हैं और